Let's do chemistry channel friends. So today I'm here with new vacancy. Okay, जो यूपीएससी ने निकाली हुई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवर्टाइज नंबर 2022 इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस ORA. ओके, और ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको, कौन सी वेबसाइट? ओके, ये आपको वेबसाइट दिख रही है, यहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? http://upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जाकर वहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यूपीएससी ने तो वैकेंसी निकाली है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम वैकेंसी नंबर 1 पे देखते हैं। वैकेंसी नंबर फर्स्ट, ओनली 1 वैकेंसी। ओके, इस पे हम देख रहे हैं अभी। ऑन 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफिसर। ये एक्सटेंशन ऑफिसर की इन डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, ओबीसी एक ही वैकेंसी है इसके लिए। आई मीन जनरल नहीं भर पाएगा इसे, ओबीसी। तो एक वैकेंसी आई है। और ये और इंपॉर्टेंट ये है कि द वैकेंसी सुटेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ये जो डिसेबिलिटीज दी हैं बहुत सारी, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन विद डिसेबिलिटीज, वही कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। कीप इन माइंड, इसे ध्यान से पढ़ना। ओके, तो आप अगर डिसेबिलिटीज हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ऊपर से बात करें तो एज लिमिट की बात करें। ओके, एज लिमिट देखो कितना है, एज लिमिट है, एज लिमिट दिख रही है आपको 38 ईयर्स। तो 38 ईयर एज लिमिट है। और जबकि अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन है, आपको मास्टर डिग्री चाहिए किसमें? एग्रीकल्चर में, या बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। तो वो आपके पास एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का या एग्रो फॉरेस्ट्री का कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की। जो सेकंड वैकेंसी जो आई है वो है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। तो बायोलॉजी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओके, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट देखें ध्यान से कि 1 वैकेंसी, यहाँ भी 1 वैकेंसी है। ओके, 1 वैकेंसी है। और किसके लिए है? पोस्ट ऑफ द जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए है इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो यहाँ और यूआर ये जनरल के लिए है। तो जनरल के लिए 1 वैकेंसी। और डिसेबिलिटीज का ध्यान देना, यानी आप में डिसेबिलिटीज हो तो ही इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं हम। द वैकेंसी इज सुटेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन एंड डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ओके, आप इसको रीड करो और जो भी आई मीन आप में डिसेबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। बात करते हैं इसकी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी की। तो आपको एजुकेशन में आपको इसमें चाहिए मास्टर डिग्री चाहिए, वो भी बॉटनी या जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। ओके, माइक्रोबायोलॉजी देखो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स और द फॉरेंसिक साइंस है विद बॉटनी और जूलॉजी। ओके, तो बॉटनी और जूलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपका मास्टर है बॉटनी और जूलॉजी में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप यूआर हैं तो। ओके, एंड सेकेंड, अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट दी गई है 30 ईयर्स। ओके, तो एज लिमिट कितनी दी गई है इसकी? 30 ईयर्स। तो आगे बात करते हैं, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर आपको देखो 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिसर्च में या एनालिटिकल वर्क में होना चाहिए। ओके, तो आपको 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस और एनालिटिकल वर्क होना चाहिए, किसमें? बायोलॉजी में। ओके, तो कीप इन माइंड। आगे इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो वैकेंसी नंबर 3 पे बात करते हैं, जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए आई हुई है। ओके, तो देखो ये बात करते हैं इसमें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए बात करें तो 1 वैकेंसी, यहाँ भी 1 वैकेंसी है। ओके, और ये क्या है? जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। ओके, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। और डिसेबिलिटीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आप में डिसेबिलिटीज हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। ओके, तो यूआर जनरल के लिए ही है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट, अगर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर, यहाँ भी 30 ईयर है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में। ओके, तो केमिस्ट्री में आपको मास्टर डिग्री होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 30 ईयर्स, दिख रहा है ना आप सबको? इसे हटाए थे, ये देखो दिख रहा है सबको?
30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी चाहिए केमिस्ट्री से, ओके, और या डिप्लोमा भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री बाई एग्जामिनेशन, या बायोकेमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस से केमिस्ट्री, तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी हैं तो मास्टर डिग्री है, तो आप एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, ओके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नंबर 4th वाली जो वैकेंसी है वहाँ 12 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो 12 पोस्ट हैं। यह है इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 की पोस्ट है लेबर ब्यूरो में। तो चंडीगढ़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं और जनरल के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 4 हैं। तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी हैं? 2 हैं। ऑफ द 12 वैकेंसीज यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। अगर इसमें लिखा है ऑफ द 12 वैकेंसीज 2 वैकेंसीज आर द रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ओके। ऑफ द 2 वैकेंसीज 1 वैकेंसी इज रिजर्व कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ द विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ब्लाइंडनेस। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इसको फॉर्म को फिल करने से समय पहले आप ये देख लीजिएगा, ओके। तो ये यहाँ 12 वैकेंसी हैं, तो आप 12 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसका जो एज लिमिट है वो दिया है 30 ईयर, ओके। 30 ईयर की बात करें। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपको किस में होनी चाहिए? इकोनॉमिक में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन थी। तो आप अगर यूपीएससी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको जरूर जल्दी से भर लीजिएगा। और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 11 यानी 11 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, ओके। और फॉर्म फिल करने की क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन वो है 10 नवंबर 2022। तो ये इम्पोर्टेंट डेट थी, इम्पोर्टेंट डेट, इसका ध्यान दीजिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और हाँ, अंत में मैं एक चीज़ बता दूं, अगर फॉर्म आपको फिल करना है तो आप कहाँ से फिल करेंगे? फॉर्म फिल करेंगे इस वेबसाइट से। किस वेबसाइट से? आप यहाँ जाइएगा और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी, और ये पीडीएफ भी आपको वहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ओके। और ये पीडीएफ आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब गुरु से, गवर्नमेंट जॉब गुरु, ओके। तो इसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मैं आज आपने चैनल पे आया हुआ था। तो तब तक के लिए अगर हैप्पी लर्निंग। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।